हल्द्वानी काठगोदाम के महापौर तो जोगिंदर पाल सिंह चौटेला ने हीरा नगर में रसोई गैस पाइपलाइन का शिलान्यास किया। हो जाएगा, सब आ जाएंगे, जगह बनाओगे सब आ जाएंगे। मैं इधर हूँ, मेरे साथ जाओ उधर को निकल जाओ, उधर निकल जाओ, पीछे हो जाइए ना, सब पीछे हो जाइए। टाइम चुनाव है, चुनाव सर ऐसे हाथ डाल के खाली हो जाएगा। सर हाथ डाल, सर थोड़ा सा मोबाइल एक मिनट बस, थोड़ा सा उठा लीजिए सर, कहते हल्के सी जो भाई साहब हाथ। इसी क्रम में मैं एक महामंत्री जी से आग्रह करूंगा तो श्री धर्मपाल गुप्ता जी जो HPCL के जनरल मैनेजर भी हैं, उनका सौर लगाकर सम्मानित करेंगे, भुट्टो को सम्मानित करेंगे। जोरदार करने से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं धर्मपाल गुप्ता जी से आग्रह करना चाहूँगा कि हल्द्वानी क्षेत्र के महापौर आदरणीय जोगिंदर पाल सिंह चौटेला जी को पुष्पगुच्छ बुके देकर इसी क्रम में इस शक्ति केंद्र के संयोजक बड़े भाई, इसी क्रम में डिप्टी जनरल मैनेजर जी रावत साहब से भी नगर अध्यक्ष जी को सौर लगाकर सम्मानित करेंगे। स्वागत क्रम में मैं शक्ति केंद्र के संयोजक सबसे आगे है कि वार्ड के पार्षद श्रीमान मधुकर जी का सौर लगाकर सम्मान। इसी क्रम में मैं महापौर साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि वो जनरल मैनेजर साहब धर्मपाल गुप्ता जी का सौर लगाकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं इस नगर मंडल के उपाध्यक्ष मनीष पाल जी से आग्रह करूँगा कि वो डिप्टी जनरल मैनेजर GHV राव साहब का बुके देकर स्वागत करेंगे। भाई मनीष पाल जी। इसी क्रम में इस वार्ड के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनका हमेशा से हमें सहयोग मिलता रहा है, ऐसे इसी क्रम में मैं कैलाश चंद्र जैन साहब से भी आग्रह करूँगा कि मेरे साहब को बुके देकर सम्मानित करेंगे। जो मिलता रहा है आज भी आपको ऐसी अपेक्षा है कि आप हमें सहयोग करते रहेंगे। इसी क्रम में मैं इस वार्ड के पार्षद श्रीमान मधुकर चौटेला जी से आग्रह करूँगा कि आज के इस विषय में अपनी बात रखेंगे। भाई किशोर जोशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और HPCL द्वारा जो ये गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, उसके लिए जितनी मेरे को जानकारी है उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी रहने वाली है लाइन, और घर में रहने वाली महिलाओं को इससे बहुत सुविधा होगी और बहुत से इसके फायदे हैं। सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये LPG सिलेंडर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इसकी अच्छी रहती है और सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी होती है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत तो आपको जैसे कि घर में पानी आ रहा है नल में, उसी तरह से आपको हमेशा 24 आवर्स 24 घंटे गैस उपलब्ध रहे। और इस सहूलियत के बावजूद ये गैस आपको महंगी भी नहीं पड़ेगी। आपके घर का बजट भी, जहाँ तक अभी के जो इसके भाव चल रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और भारतीय जनता पार्टी का कितना लगाव हीरानगर क्षेत्र से है, इस बात से परिलक्षित होता है कि आज उद्घाटन का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है और गैस पाइपलाइन बिछाई का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया है। तो अपने पार्षद मधुकर जी का भी आभार व्यक्त करिए और एचपीसीएल के सभी यहाँ पर परिवार, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सभी का आभार कि आज ये कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत किया जा रहा है। और जितना मुझे जानकारी है कि लगभग 272 किलोमीटर ये गैस पाइपलाइन का बिछाई का कार्य संताली शहर में होना है, जिससे कि घर घर तक गैस का कनेक्शन पहुंच जाए। और ये उद्देश्य है कि 2022 के अंत तक प्रत्येक हल्द्वानी के घर में गैस का संयोजन यानी कि गैस का कनेक्शन इस पाइपलाइन से दिया जाएगा। इसके लिए मैं एचपीसीएल परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथ ही बधाई और आभार व्यक्त करता हूं तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत जी का, और साथ ही वर्तमान में जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर और शहरी विकास मंत्री भी हैं आदरणीय हरदीप पुरी जी का, कि उनका भी बड़ा सानिध्य और बड़ा आशीर्वाद है कि नैनीताल जिले को उनके द्वारा चयनित किया गया। और उनका एक ध्येय था कि नैनीताल जिले को भी हम गैस संयोजन पाइपलाइन के द्वारा दें। इसकी गुणवत्ता और इसके लाभ जीएम साहब आपको बता चुके हैं कि यह सुरक्षित भी है और साथ ही साथ किफायती भी है। आपने देखा होगा कि कई बार घर में दुर्घटनाएं होती गैस सिलेंडर से, पाइप के लीकेजेस से, और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और उतनी सुरक्षित नहीं होती वो गैस। लेकिन जो वर्तमान की आपकी नेचुरल गैस है या सीएनजी है, ये काफ़ी सुरक्षित होती है। सुरक्षित इसलिए होती है कि इसकी जो फ्लेम है वो भी मेरे ख्याल से 4 इंच से ऊपर चूल्हे में नहीं चलती है। और इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो ट्रिप करने का भी सिस्टम है, यानी कि पूर्णतः सुरक्षित है। और पूर्णतः सुरक्षित होने के साथ साथ भी लगभग मैं समझता हूँ कि 40% कॉस्ट कटिंग रहेगी। और गैस का कनेक्शन भी बहुत ही न्यूनतम दरों में, यानी कि 854 रुपये में गैस का संयोजन का कनेक्शन भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की है। मैं भारत सरकार की और प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा दुर्गम स्थानों पर उत्तराखंड, खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे प्रदेशों में जहाँ पे ये कार्य को बहुत मुश्किल माना जाता था, उस जगह भी आपने गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस सप्लाई नेचुरल गैस के द्वारा आपने देने की भरसक कोशिश की है। इसके लिए हम आपका सबका आभार व्यक्त करते हैं। मैं बीच में एक संबोधन भूल गया, हमारे चंद्र प्रकाश जी भी बैठे हैं और हमारे तिवारी जी बैठे हैं, वो लोग को भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही अभी एक विषय मंच में बैठे थे नानक जी, जो अग्रवाल साहब नानक प्रतिष्ठान के मालिक, उनके द्वारा कहा गया कि रोडें हीरानगर की थोड़ी खराब है। मैं आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि 4 किलोमीटर की हॉट मिक्स इस हीरानगर क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो गई है और उसका आज टेंडर हो रहा है। 23 तारीख को उसका टेंडर है और लगभग मैं आग्रह ये एचपीसीएल वालों से भी कर रहा था कि आप इस कार्य को अतिशीघ्र 1-1.5 महीने के अंदर हीरानगर से आप लोग ख़त्म कर दें, ताकि हम अपना हॉट मिक्स का भी काम कर लें। लगभग 4 किलोमीटर की हॉट मिक्स इस हीरानगर क्षेत्र के लिए स्वीकृत है, उसका आज टेंडर हो रहा है। साथ में आप सबसे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं
क्योंकि कोई भी सरकारी कार्य, कोई भी गवर्नमेंट वर्क तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक लोगों का सहयोग न हो। और जब लोगों का हमें सहयोग मिलता है तो कोई भी कार्य 100% इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि जमीन में उतर जाता है। कुछ दुविधाएं, कुछ असुविधा आप लोगों को होगी, क्योंकि गैस पाइपलाइन जब पड़ती है तो कुछ रोड में दिक्कत आती है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उसको आप लोग सहृदय लें, और मैं HPCL वालों से भी आग्रह करता हूं कि जितनी पाइप की लेइंग आप करें तो पीछे से उसका सुधार का कार्यक्रम भी आप हाथों हाथ करें, डे टू डे बेसिस में उसको कवर भी करें, और उसके पीछे जितनी एरिया आप करते जाएंगे हम रोड्स भी बनाते हुए जाएंगे। और आप सबको मैं एक नंबर भी बताना चाहता हूं, हमारा नगर निगम का कंप्लेंट नंबर है 888, अगर आप लिख लें इसको या फीड कर लें, 888-261-0000, 888-261-0000। इस पर नगर निगम के द्वारा किए गए जो भी कार्य होते हैं, अगर उसमें कोई शिकायत आपको है दर्ज करानी तो आप उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और अगर कोई गैस पाइपलाइन बिछाते टाइम आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको भी आप इसमें दर्ज करा सकते हैं। मार्ग प्रकाश की व्यवस्था में अगर कोई खराबी है उसको भी आप इसमें दर्ज करा सकते हैं। सफाई संबंधी भी कोई है उसको भी दर्ज करा सकते हैं। तो यानी कि सारी शिकायतों को दर्ज करने का एक ही नंबर आपके सामने है जो 24 घंटों खुला रहता है, और इसका प्रिंट आउट हमें मिल जाता है। इसको आप अपने दिनचर्या में लाएं, इसको आप उपयोग करना सीखें। आप विषय को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वो कार्य कैसे होगा। तो विषय को बताने की आवश्यकता है। हमारे बीच हमारे आदरणीय पंजी बैठे हैं, गोपाल पंजी, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत अधिक न कहते हुए आप सबको पुनः बधाई। हल्द्वानी भी उन चुनिंदा शहरों में हो गया है जहां गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, सीवरेज बिछ चुकी है, और साथ ही टेलीकम्युनिकेशंस की लाइन भी बिछ चुकी है। शहर के पार्कों को और व्यवस्थित किया जा रहा है, और आप सबके आशीर्वाद से नगर निगम हल्द्वानी आप सबकी चेष्टा से आप सबके आशा के अनुरूप कार्य करने की भरसक कोशिश करेगी। ऐसा मैं आपको मंच से शपथ पूर्वक कहता हूं। और मैं हमारे मधुकर स्रोती जो इस क्षेत्र के पार्षद हैं, वो लगभग सारी समस्याएं मुझको लाके देते रहते हैं। साप्ताहिक रूप से कुछ लोग कुछ कहते रहते हैं, ये दीजिए वो दीजिए। तो इस बार इन्होंने एक बहुत बड़ा शेयर राज्य योजना से लगभग 4 करोड़ रुपए का हॉट मिक्स का मुझसे प्राप्त किया है। इसके लिए आपको और मधुकर जी को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से आने वाले 1.5-2 माह यानी कि दिसंबर से पहले एक अच्छी सड़कों का जाल आपको यहाँ पे दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और GM साहब का पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में युवा साथी है, इस समय देखिए संगठन है, संगठन में भी युवा है। विनीत जी है, एक बार खड़े हो जाओ। विनीत जी हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष इतने युवा है। पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो भी युवा है। मैं बीच में हूँ, युवा उतना भी नहीं हूँ, मैं बीच में हूँ। और यानी कि युवाओं की सरकार है, पूरा जोश से लबरेज है, कार्य करने की कोशिश की जा रही है, और हर कार्य को पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से करने की कोशिश की गई है। पूरे 4.5 सालों में ये आपने नहीं सुना होगा कि प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पर कोई आरोप लगा है, कोई आरोप सिद्ध हुआ है। न नगर निगम पे कोई आरोप लगा है, न हमारे पार्षदों पे लगा है, न मैं जो उद्बोधन कर रहा हूँ मुझ पे लगा है। ये सब आपका ये आशीर्वाद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार अपने नीति पर चलती है, अपनी विचारों पर चलती है, और उसका प्रथम ध्येय है जनसेवा करना। जनसेवा के साथ साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का, और सबको साथ लेते हुए पारदर्शिता से और ईमानदारी से कार्य करने का। जय हिंद, जय उत्तराखंड।